Theorem 16.1.1. Let's see the statement. Parallelograms on the same base and between the same parallel lines or of the same altitude are equal in area. ठीक है, तो लेट्स सी कि मैं इससे इंटरप्रेट करके अपना गिवन क्या निकाल सकती हूँ. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, जिनके बेस सेम है ए बी और वो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, दैट इज़ ए बी एंड डी ई. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पैरेललोग्राम्स ले लिए, एक था ए बी सी डी और दूसरा ले लिया ए बी ई एफ. ठीक है, ये सेम बेस पे हैं ए बी और सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन है ए बी एंड डी ई. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू दिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ. अच्छा, इन दोनों पैरेललोग्राम्स के ओवरलैप करने की वजह से मेरे पास एक शेडेड रीजन, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग रीजन बन रहा है ए बी ई डी, जो कि कॉरिलेटरल है और ये मुझे काम आएगा आगे प्रूफ करने में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास स्टेटमेंट्स में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एरिया ऑफ कॉरिलेटरल ए बी ई डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई. और इसका रीज़न है एरिया एडिशन एक्सियम. ठीक है, मतलब कि ये जो दो शेप्स आ रहे हैं इन दोनों के एरियाज़ को ऐड करेंगे तो ये टोटल इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा. ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास सेम यही कंडीशन इस पैरेललोग्राम पे अप्लाई हो जाएगी कि अगर मेरे पास यहाँ पे इस कॉरिलेटरल और इस ट्रायंगल के एरिया को मैं सम अप करती हूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के इक्वल आएगा. ठीक है, इसका भी रीज़न सेम है और इन दो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया. नेक्स्ट अब मैं दो ट्रायंगल्स देख रही हूँ सी बी ई और डी ए एफ. इसके अंदर मैंने कहा कि ये जो सी बी साइड है ये इक्वल है डी ए के. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट और पैरेलल साइड्स हैं. ठीक है, इसी तरीके से ये बी ई साइड जो है ये ए एफ के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे पास मैंने देखा कि दो साइड्स अगर इक्वल है तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है डी ए एफ और सी बी ई, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. अब मेरे पास यहाँ पे अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं. और रीज़न में हमारे पास वही आ जाएगा जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थे, दैट्स वाई वो पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. और हमारे पास यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट एक्सियम हमने लगाया कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हैं. नेक्स्ट हमारे पास अब हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए एफ. मतलब अगर ये दोनों आपके पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कॉन्ग्रेंट एरिया एक्सियम लगा के कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया भी इक्वल होंगे. ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया. अब इन सब बातों से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के. ठीक है, वो क्यों कह सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आ रही थी, इक्वेशन नंबर 2 ये आ रही थी और इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई. तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मेरे पास ये बात प्रूफ हो गई है दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ.